दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वाले चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 13 यानी 13वें नंबर चैप्टर पार्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें 12 पार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि किसी पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम जो अभिनति है मतलब रिवर्स बायस जो है वो क्या करता है। मतलब हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, उसमें जो रिवर्स बायस है वो क्या करता है। संधि प्राचीर विभव को कम करता है, प्राचीर विभव का मतलब पोटेंशियल बैरियर को कम करता है, या संधि जो है प्राचीर विभव को अधिक करता है, या अल्पसंख्यक वाहकों को अधिक बढ़ाता है, या बहुसंख्यक वाहकों को अधिक बढ़ाता है। तो दोस्तों जो लोग हमारे सभी पहले के वीडियो को देख चुके हैं वो लोग बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको समझाते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड जब था तो इसमें हम इसको कुछ इस तरह बनाए थे। यहाँ में दोस्तों मान लीजिए कि P है, इधर में N है। डायोड रिवर्स बायस में कब होता था, तो दोस्तों जब भी डायोड का ये P वाला सिरा को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और N वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते थे तो डायोड हमारा जो है उत्क्रम अभिनति यानी कि रिवर्स बायस में हो जाता था। दोस्तों जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो यहाँ में जो बैटरी का पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, विभव प्राचीर होता है और अक्षय परत जो होता है, तो ये क्या करता है, संधि का प्राचीर विभव ये रिवर्स बायस क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन को क्या करता है, उसके विपरीत दिशा में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, इसके संधि पर प्राचीर विभव को और अधिक बढ़ा देता है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि अक्षय परत का विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है उसका विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, क्योंकि क्या रीज़न है, किस कारण से ये बहुत अधिक होता है। पहला विकल्प है दोस्तों कि इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, दूसरा है इसमें आवेश वाहक बहुत अधिक होते हैं, तीसरा है कि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, या चौथा है कि आवेश वाहक होल होते हैं। तो आपको दोस्तों इसमें से सही जवाब बताना है क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या है अक्षय परत की डिफिनीशन पर जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे सकेंगे। अक्षय परत में हम परिभाषा में क्या पढ़े थे दोस्तों कि जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र जहां मुक्त आवेशों से विहीन स्वीकारक व दाता आयन होते हैं अक्षय परत कहलाता है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं होता है, इसमें यानी कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है इसमें स्थिर आवेश दाता और स्वीकारक अशुद्धि आयन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें जो है आवेश वाहक जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो उस दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, इसीलिए अक्षय परत का विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि किसी पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसी पीएन संधि डायोड का उपयोग आवर्धन में होता है कि ऋजुकरण के लिए होता है, या दोलित्र के लिए होता है, या मॉड्यूलेशन के लिए होता है। तो दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड का जो उपयोग होता है वो ऋजुकरण के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि पीएन संधि डायोड पर उत्क्रम अभिनति को बढ़ाकर
बहुत अधिक कर देने पर धारा का मान क्या होगा। विकल्प नंबर ए है दोस्तों कि धीरे धीरे बढ़ता है, कि धीरे धीरे घटता है, निश्चित रहता है या अचानक बढ़ता है। तो दोस्तों जब हम डायोड जो हमारा उत्क्रम अभिनत मतलब रिवर्स बायस में होता है और क्या करते हैं दोस्तों, संधि डायोड पर उत्क्रम अभिनति को बहुत अधिक वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या है दोस्तों, ज़्यादा वोल्टेज को सप्लाई कर देने पर डायोड जो है ब्रेक डाउन कंडीशन में आ जाता है और ऐसे ऐसे केस में क्या होता है, धारा का मान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण डायोड हमारा वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके दोस्तों। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है ये सभी बोर्ड और कंपटीशन दोनों में पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। एक पीएन संधि पर बना अवक्षय परत में होते हैं। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक पीएन जंक्शन जो होता है, ठीक है, उसके अवक्षय परत यानी डिप्लीशन रीजन में क्या क्या होता है। ठीक है, केवल गतिमान धनात्मक आवेश होता है, कि केवल गतिमान ऋणात्मक आवेश, कि केवल स्थिर ऋणात्मक आवेश, कि दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक स्थिर आवेश होते हैं। तो अभी अभी दोस्तों इसके पहले हम लोग पढ़े हैं क्या कि डिप्लीशन रीजन यानी अवक्षय परत जो होता है, अवक्षय परत में कोई भी मुक्त आवेश वाहक नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, स्थिर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है कि पीएन संधि में चालन, चालन का मतलब कंडक्शन का संचालन कौन करता है। तो दोस्तों पीएन जंक्शन में जो चालन का संचालन होता है वो कौन करता है। ऑप्शन है प्रमुख संवाहक, अल्पसंख्यवाहक या होल या इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जो प्रमुख संवाहक होगा यहाँ में यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमेशा मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होती है, पी टाइप में होल, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आपका प्रमुख संवाहक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि संधि डायोड में होल बनने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसको आप लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ते समय भी पढ़े होंगे कि होलों का निर्माण कब होता है, जब कोई एक मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है कहाँ, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, तभी जा कर के होल का बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉनों का खोना, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का खोना, मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, वही क्या करता है, संधि डायोड में होल बनने का कारण बनता है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों सोच समझ कर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमने आपको कई बार बताया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि अक्षय परत में प्राचीर विभव, प्राचीर विभव मतलब पोटेंशियल बैरियर। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे शुद्ध हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन पढ़ाते समय हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्सअप कर दिए थे। ठीक है, तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम में पढ़िएगा हिंदी में तो उसको हिंदी इंग्लिश मिक्सअप करके ही बोलिएगा, तो जल्दी समझ आएगा। जैसे अक्षय परत मतलब डिप्लीशन लेयर, प्राचीर विभव मतलब पोटेंशियल बैरियर। तो पूछ रहा है कि अक्षय परत में प्राचीर विभव निम्न के कारण होता है। तो डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल बैरियर किसके कारण होता है, तो जो डिप्लीशन लेयर होता है उसके अंदर आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं। इन्हीं आयनों के कारण ही उसमें क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, आयन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल बी तथा सी इसमें से ये नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अक्षय परत में प्राचीर विभव निम्न पर निर्भर नहीं करता है। पूछ रहा है कि डिप्लीशन लेयर अक्षय परत में प्राचीर विभव मतलब पोटेंशियल बैरियर किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो डायोड की जो डिज़ाइन है दोस्तों इस पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पर तो निर्भर करता है, फॉरवर्ड बायस पर भी निर्भर करता है,
अपमिश्रण भी निर्भर करता है। ठीक है, किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, डायोड की डिजाइनिंग कैसे हुई है इस पर डिपेंड नहीं करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्क्रम अभिनति मतलब रिवर्स बायस में पीएन संधि की अक्षय परत के मध्य में, ठीक है, पीएन संधि की जो डिप्लीशन लेयर है उसके मध्य में क्वेश्चन में ये दिया है दोस्तों, क्या विभव शून्य होता है, विभव अधिकतम होता है, या विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, या विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। तो दोस्तों जो उत्क्रम अभिनति होती है यानी रिवर्स बायस होता है, इसके पीएन जंक्शन के अक्षय परत के मध्य में विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, वो अधिकतम होता है। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति विन्यास में पूछा जा रहा है दोस्तों कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है पीएन जंक्शन के। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि पी सिरे को क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तथा एन सिरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, नहीं। ऑप्शन बी पी सिरे से बैटरी के धनात्मक सिरे से, तो ये वाला सही। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन और नीचे है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है दोस्तों कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। देखिए ये एमपी पेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो चाहे वो अर्धचालक पी टाइप का हो चाहे एन टाइप का हो, वो हमेशा क्या होता है, उदासीन या निरावेशित ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि किसी पीएन संधि का रोधक विभव निर्भर करता है, मतलब किसी पीएन संधि का रोधक विभव निर्भर करता है। रोधक विभव का मतलब क्या है, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ में दिया हुआ है कि अर्धचालक पदार्थ के पदार्थ पर, अपमिश्रण की मात्रा पर, या ताप पर। तो दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों एक तो यहाँ में ए बी सी आप ऑप्शन को देखिए और इसमें से चूज करिए। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हुए हैं कि पीएन संधि का जो रोधक विभव यानी पोटेंशियल बैरियर होता है वो अर्धचालक पदार्थ के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, अपमिश्रण यानी जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी, मतलब सभी पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति तथा उत्क्रम बायस व्यवस्था में प्रतिरोधों का लगभग अनुपात क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जब कंपैरिजन करते हैं तो हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर विकल्प के हिसाब से देखें तो फॉरवर्ड में तो बहुत कम प्रतिरोध होता है, तो कम प्रतिरोध फॉरवर्ड में एक तो पहले ऑप्शन में मिल रहा है, दूसरा डी में मिल रहा है। लेकिन रिवर्स बायस में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें तो रिवर्स में प्रतिरोध बहुत कम है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1:10 के पावर में 4, क्योंकि रिवर्स बायस में जो है क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा और फॉरवर्ड बायस में कम। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1:10 के पावर में 4। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं कि संधि डायोड में होल बनने का कारण क्या होता है। तो होल बनने का कारण क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का खोना, मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों ये पूछा हुआ अभी पीएमटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पीएमटी के क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखें। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, आईआईटी जेई में भी पूछा है, और ये दोस्तों पीएमटी का भी क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड का अग्र एवं पश्च अभिनति में आवेशों की गति का प्रभावी तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा ये जा रहा है कि पीएन संधि डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आवेशों की गति का सबसे इफेक्टिव मेथड या इफेक्टिव तरीका क्या होता है। ऑप्शन ए है कि अग्र अभिनति में अनुगमन एवं पश्च अभिनति में विसरण,
मतलब अग्र अभिनति मतलब फॉरवर्ड बायस में क्या, अनुगमन, ठीक है, ड्रिफ्ट, और पश्च अभिनति में विसरण, ठीक है, इसके वजह से होगा, या अग्र अभिनति में विसरण एवं पश्च अभिनति में अनुगमन, या अग्र दोनों में विसरण या दोनों में अनुगमन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अग्र अभिनति में विसरण एवं पश्च अभिनति में अनुगमन, ठीक है। आइए हम इसको और भी विस्तृत से आपको समझा देते हैं। दोस्तों क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में विसरण धारा बढ़ती है एवं अनुगमन धारा जो होती है वो नियत रहती है, इसलिए कुल धारा जो है विसरण के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। जबकि क्या होता है पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायस में विसरण बहुत कठिन हो जाता है, इसीलिए कुल धारा जो है, मतलब जो रिवर्स में तो कुल धारा का क्या मतलब अल्प ही बहता है, बहुत कम, ठीक है, जिसको माइनॉरिटी कैरियर के वजह से जो बोलते हैं करेंट, तो वो अनुगमन के कारण उत्पन्न होती है। तो इस तरह से दोस्तों फॉरवर्ड बायस में हम बात करेंगे तो विसरण के कारण, और जब रिवर्स बायस में बात करेंगे तो अनुगमन के कारण क्या होता है, प्रभावी तरीके से फ्लो होता है। ओके। और दोस्तों ये नीचे वाला क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा हुआ है, अभी अभी हम लोग इसको पढ़े भी हैं। आप इसका आंसर बता सकते हैं कि एक पीएन जंक्शन पर बनी अवक्षय परत में, तो जो पीएन जंक्शन पर अवक्षय परत बना होता है उसमें क्या होता है। तो दोस्तों अभी अभी पढ़े हैं कि दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक स्थिर आवेश होते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अग्र अभिनति में पीएन संधि में धारा प्रवाह का कारण। तो अग्र अभिनति जो फॉरवर्ड बायस होता है इसमें पीएन संधि में करंट का फ्लो का क्या कारण होगा, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं। तो दोस्तों इसमें धारा प्रवाह का मेन रीजन क्या है, विसरण की वजह से है, किसके वजह से है, आवेशवाहकों का विसरण, ठीक है। आवेशवाहकों का अनुगमन तो नहीं लेंगे, अल्पसंख्यक आवेशवाहक की वजह से फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसी में जो एक नीचे में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति मतलब रिवर्स बायस में प्रतिरोध है लगभग कितना होता है। तो रिवर्स बायस में प्रतिरोध तो इनफाइनाइट होता है प्रैक्टिकली, लेकिन देखा जाए तो आइडियली तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कितना है 10 के पावर में 6 ओम। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।